discussing about some of the definitions laid by some of the scholars regarding apocalyptic genre. कल हम कुछ definitions के बारे में apocalyptic genre, apocalyptic जो writing style है उसका definitions के बारे में देख रहे थे. कुछ वैज्ञानिक लोग क्या क्या definitions दिया है apocalyptic genre के लिए वो देख रहे थे. विशेष करके दो definitions हमने देखा, हैंसन का और रोलैंड का. ये दोनों स्कॉलर्स का डेफिनेशंस हम देख रहे थे. तीसरा मैंने बोल दिया, अभी उधर से शुरू करेंगे, रिकॉर्डिंग नहीं हुआ था, उधर से शुरू करके फिर आगे बढ़ेंगे. आज ये पूरा नोट्स आज हम ख़त्म करना है, फिर शाम से लेकर या कल से लेकर डायरेक्टली हम विशंस में जाएंगे. 7 अध्याय से लेकर आगे का चैप्टर्स में हम डायरेक्टली जाना है. पर उससे पहले ये थियरी पार्ट पक्का होना चाहिए. Before we go into the visions, we need to learn these definitions and theory. What is apocalyptic genre? Then only you will understand the visions also properly. That's why I'm taking too much time and going through this definition and the theory part. Okay. Third definition. We will come to the third definition. Before that, first definition was from Hansen, and according to him, apocalyptic genre is a different kind of eschatology which tells about the future or what is going to come, and but mainly focuses on the end times. Not everything that is happening in history, it looks beyond the historical process, mainly focusing on the end time. अंत के दिनों के बारे में फोकस करते हुए एक करने वाला एक जॉनरे है, एक राइटिंग स्टाइल है अपोकैलिप्टिक राइटिंग स्टाइल या अपोकैलिप्टिक विजन्स. अभी दूसरा रोलैंड उससे अलग एक डेफिनेशन देता है. रोलैंड के अनुसार ये अलग प्रकार का एक एस्केटोलॉजी नहीं है, पर अलग प्रकार का एक प्रकाशन है. अकॉर्डिंग टू रोलैंड, इट्स नॉट ए certain kind of eschatology or a different kind of eschatology, or it's not only a study about the future, but according to Roland, it is a special kind of revelation. परमेश्वर का एक अलग तरीके का प्रकाशन है, वो भी दर्शन के द्वारा परमेश्वर प्रकाशन देते हैं. और उसमें क्या क्या होता है वो डेफिनेशन बाद में देखा. मीडियम एंजल्स होगा, सिंबल्स, स्ट्रेंज सिंबल्स होगा, तो ऐसा एक अलग टाइप का प्रकाशन है. बाकी परमेश्वर का जो प्रकाशन देने का तरीका से बिल्कुल अलग एक प्रकाशन है. ये अपोकैलिप्टिक जॉनरे करके रोलैंड बता रहा है. थर्ड डेफिनेशन कम्स फ्रॉम कॉलिंस. According to Collins, an apocalyptic genre is identified by mainly 3 traits. मतलब अगर एक apocalyptic genre को अगर हम पहचाना है तो मुख्य रूप में 3 बात को ध्यान देना है. An apocalyptic genre will have mainly 3 traits or 3 features, 3 specialities. First one is a narrative framework. Narrative framework means what? Yeah, visions. It is all about visions, but these visions will be placed in a narrative फ्रेमवर्क. ये विशंस के लिए एक कहानी होता है. विशंस मतलब समझने के लिए मुश्किल है, पर अपना एक कहानी है. विशंस के अंदर भी कहानी है, पूरा किताब के लिए भी एक कहानी है. पूरा किताब भी एक कहानी से शुरू करता है, पर विशंस के लिए अपना एक कहानी है. सो देयर विल बी ए नैरेटिव फ्रेमवर्क इन द अपोकैलिप्टिक जॉनरे, दैट इज मस्ट. सेकंड इज मीडिएटेड रेवलेशन. Instead of directly God speaking to a person, as we see in the life of prophets. For prophets, God is directly speaking to them, and prophets will speak to the people. But in apocalyptic genre or apocalyptic visions, God speaks through medium. Medium means God convey His message to the servant of God through an angel or a heavenly being. Okay? तो स्वर्गदूतों के द्वारा, उसका मध्यस्थता या बिचवाई के द्वारा ये मैसेज दिया गया है. तीसरा जो खूबी या खासियत अपोकैलिप्टिक जॉनरे का, थर्ड क्वालिटी और थर्ड फीचर ऑफ अपोकैलिप्टिक जॉनरे इज कंटेंट दैट इज हेवनली. मतलब जो भी इस विजन में बताया गया हो, ये नॉर्मल बात नहीं होगा, जो बातें हमारे चारों तरफ हो रहा है. इस धरती के बातों से नहीं ये विजन, पर हेवनली बातों से बनाया हुआ विजन है. सब कुछ हमारे लिए, हमारा समझ और हमारा इस दुनिया का बाहर की बात, उन चीज़ों से ये विजन्स दिया
जाता है। तो ये तीन गुण, ये तीन खासियत कॉलिंस अपोकैलिप्टिक जॉनरे के बारे में बोलते। फर्स्ट इज ए नैरेटिव फ्रेमवर्क, एक स्टोरी लाइन होगा, उसमें विशंस का अपना एक कहानी है, पूरा किताब का एक कहानी है। ये नहीं इधर उधर से कोई विशन, जैसे हम कई बार एग्जाम डालते इधर उधर से कुछ लिखकर, नहीं, इसका एक स्टोरी लाइन है। विशन का भी अपना एक कहानी है, विशन पढ़ते समय हमको समझ में आएगा। सेकंड है मीडिएटेड रेवलेशन, एक मीडियम के द्वारा, एक माध्यम के द्वारा, वो एंजल हो सकता है, अन्य स्वर्गीय जीवी हो सकता है, तो माध्यम के द्वारा ये रेवलेशन मिलता है। और तीसरा कंटेंट, दैट इज हेवनली। ये जो कंटेंट मतलब क्या है, जो कुछ विशन या जो कुछ उस विशन में है वो सब स्वर्गीय, हेवनली होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट पैराग्राफ। One of the major tasks in defining apocalyptic writings was to differentiate it from the prophetic texts. तो जब अपोकैलिप्टिक जॉनरे एक अलग राइटिंग स्टाइल के रूप में कब से पहचानने लगा? 19th सेंचुरी का शुरुआत से, जब वैज्ञानिक लोग, ये पुराने जमाने से नहीं, ये डिवीजन अपोकैलिप्टिक जॉनरे करके एक जॉनरे को वैज्ञानिक लोग कब से पहचानने लगा, कब से ये अलग रूप में एक स्टडी करने लगा? 19वीं शताब्दी का शुरुआत से लेकर। लूक करके एक स्कॉलर है, इधर नहीं लिखा मैंने, तो 19th सेंचुरी का शुरुआत से लेकर अपोकैलिप्टिक जॉनरे को एक अलग राइटिंग स्टाइल के रूप में पढ़ने, नहीं तो ये प्रोफेसी का पार्ट था। दानियल का विशंस, दानियल का किताब प्रोफेसी के अंदर, प्रोफेसी के बाग है करके पढ़ाई करते थे वैज्ञानिक लोग और स्टूडेंट्स। पर 19th सेंचुरी का शुरुआत से लेकर एक नया आइडिया आ गया, ये प्रोफेसी का बिल्कुल प्रोफेसी जैसा नहीं है दानियल, पर एक अलग विशन है, एक अलग टाइप का राइटिंग स्टाइल, इसलिए उसको अपोकैलिप्टिक जॉनरे करके नाम दिया। और ये अलग अपोकैलिप्टिक जो लिटरेचर बहुत पुराने सदी से है, पर उसको नाम कब दिया गया है? 19th सेंचुरी से लेकर ये एक पढ़ाई के रूप में, अलग एक स्ट्रीम के रूप में वैज्ञानिक लोग इसको नाम देकर अलग एक स्टडी करके देने शुरू किया। मतलब फ्रॉम द एंशिएंट डेज दिस काइंड ऑफ राइटिंग्स आर देयर, नॉट ओनली इन द among the Jews, among the other pagan kings, pagan religions like Mesopotamian people, like other Egyptian, so lot of other people also have this kind of apocalyptic literature. Not only the Jews have the apocalyptic literature, they also have their own kind of apocalyptic visions and genres in their own religious books. So, but the writing is there from the ancient days, but as a branch of study, as a subject of study, it started from 19th century. Before that, scholars were treating this as a part of prophecy, like they treated Isaiah, like they saw Jeremiah, like they saw Ezekiel. Daniel was also one of the prophetic books. But from the early 19th century, they started studying it as a separate writing style or a genre, which is apocalyptic literature. So when they make it a separate study, the one thing that they need to do is how to differentiate. What is the difference between prophecy and apocalyptic genre? Prophecy is another genre. Mostly it starts with this statement, thus says the Lord. परमेश्वर से जो पाया वो लोगों को दे रहा है। तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करें? कल हम कुछ पॉइंट्स के बारे में बात कर रहे थे, हाउ टू डिफरेंशिएट प्रोफेसी फ्रॉम अपोकैलिप्टिक जॉनरे। वी वर डिस्कसिंग सम पॉइंट्स, नाउ वी विल लुक लिटिल मोर पॉइंट्स। इन ए बॉक्स आई हैव गिवन लिटिल नोट अबाउट प्रोफेसी, वी विल सी व्हाट इज अ प्रोफेसी। प्रोफेसी, इन द प्रोफेसी जॉनरे, प्रोफेसी भी एक राइटिंग स्टाइल है, प्रोफेसी भी एक अलग जॉनरे है, एक अलग लिटरेरी टाइप है। इन द प्रोफेसी जॉनरे में क्या हम देखते हैं? ए प्रोफेट और सीयर। सीयर, वी सॉ द वर्ड सीयर यस्टरडे, वन हु सीज द विजन, ही इज द सीयर। ओके, ए प्रोफेट और ए सीयर कन्वेज मैसेज, कन्वेज मतलब अपना संदेश बांटना। इन प्रोफेसी जॉनरे में ए प्रोफेट और सीयर कन्वेज मैसेज रिसीव्ड फ्रॉम ए डिवाइन सोर्स। मतलब प्रोफेट या सीयर, उसको कहां से मैसेज मिलता है? वेयर डज द प्रोफेट गेट्स द मैसेज फ्रॉम ए डिवाइन सोर्स, फ्रॉम गॉड, ओके, और द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड।
These messages include various themes such as divine judgment, promise of salvation, moral admonitions, warnings, predictions, etc. तो मैसेज डिवाइन सोर्स से मिलता है, परमेश्वर से मिलता है. द मैसेज इज फ्रॉम द डिवाइन सोर्स. एंड व्हाट ऑल आर द टॉपिक दैट मैसेज हैज? prophets receive message from the Lord on different topics such as जजमेंट के बारे में उन लोग प्रोफेसी किया है, साल्वेशन के बारे में प्रोफेसी किया है, मॉरल लॉस के बारे में, मॉरल बातों के बारे में, नैतिक बातों के बारे में, मॉरल एडमोनिशंस मतलब टीचिंग या इंस्ट्रक्शन, ये सब मॉरल बातों के, नैतिक बातों के बारे में बात किया है. वार्निंग्स, चेतावनी दिया है कई बातों के बारे में, पाप के बारे में. प्रेडिक्शंस, आने वाले बातों के बारे में प्रेडिक्शन भी किया है, मतलब भविष्यवाणी भी किया है. ये सारे टॉपिक्स था उनका मैसेज का. इन सारे मतलब और भी टॉपिक्स है, कुछ टॉपिक्स मैंने लिखा है. सो इतना सारा टॉपिक्स के बारे में परमेश्वर जो बात करता है वो लोगों को. सो व्हाट ऑल द लॉर्ड टेल्स द प्रोफेट्स दे विल बी डायरेक्टली टेलिंग टू द पीपल. दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन द प्रोफेसी जॉनर. द पर्पस इज टू, so what is the the topics we saw delivered in the form such as oracles. तो टॉपिक्स ये सब है: जजमेंट, प्रॉमिस ऑफ सैल्वेशन, मॉरल एडमोनिशंस, वार्निंग्स, प्रेडिक्शंस, डिलीवर्ड इन द फॉर्म सच एज oracles. ये सारे टॉपिक्स जो मैसेज किस तरीके से उन लोग प्रकट किया था, मतलब अलग अलग तरीके से प्रोफेट्स लोग बात किया था. टॉपिक्स ये सब है, पर कैसे ये संदेश को लोगों से बांटा था, किस फॉर्म से? डिलीवर्ड इन द फॉर्म सच एज oracles के द्वारा. oracles मतलब यहोवा ने यूं कहा करके खुला प्रचार करना, ये है oracle. विशंस, परमेश्वर विशंस के द्वारा भी भविष्यवक्ता से बात करता है. ड्रामेटिक स्पीचेस मतलब ड्रामा के थ्रू. ड्रामा मतलब क्या है? कुछ करके दिखाता है संदेश के लिए. मैंने कल बोल रहे थे एसेकिएल से बोला लोगों के पास जाकर बंधुआई को एक्ट करके दिखाना. एक जैसे लोग बंधुआई में जाते हैं अपना सामान वगैरह पैक करके, तुम भी उनके सामने से निकल जा, ताकि वो खुद वो ड्रामा, एक मैसेज, वो है ड्रामेटिक स्पीच. ड्रामा के साथ संदेश करके दिखाना, वो भी प्रोफेसी जॉनरे का एक तरीका है. एंड एक्ट्स मतलब क्या है? जो एक्शंस के द्वारा करना. तो द मैसेज इंक्लूड various themes such as divine judgment, promise of salvation, moral admonitions, warnings, predictions, etc. delivered in the form such as oracles, visions, dramatic speeches and acts. The purpose, prophecy का purpose क्या है? The purpose is to convey the will and ways of God. Of नहीं लिखा है मैंने. The purpose is to convey the will and ways of God to a specific audience. प्रोफेसी का उद्देश्य यह है परमेश्वर का योजना और उनका जो रास्ता, उनका जो राह किसको बताना? परमेश्वर जिसके लिए दिया गया है उनको जाकर, वो है स्पेसिफिक ऑडियंस. एंड कॉल देम टू रिपेंडेंस. तो लोग ये मैसेज सुनकर मन फिराना है. टू कॉल मतलब लोगों को मन फिराने के लिए, उनको चेतावनी और एनकरेजमेंट के लिए भी. सिर्फ मन फिराना, चेतावनी सिर्फ ये नहीं है, कुछ लोगों को एनकरेज करने के लिए भी प्रोफेसी, टूटे मन वालों के लिए, सताए गए लोगों के लिए, उनके लिए एनकरेजमेंट भी प्रोफेसी में हम पाते हैं. एंड इन्फॉर्म अबाउट द फ्यूचर, भविष्य के बारे में बताने के लिए भी ये प्रोफेसी. तो मुख्य रूप में परमेश्वर से मैसेज अलग अलग तरीके से एक प्रोफेट रिसीव करते हैं और अलग अलग तरीके से लोगों के सामने वो मैसेज बांटते हैं. पर्पस क्या है? लोग परमेश्वर के साथ वफादारी में, विश्वास योग्यता में चलना है. जो मैसेज आया है लोग उसको सुनकर, आज्ञा मानकर उस परमेश्वर का रास्ता में चलना. ये है प्रोफेसी जॉनरे का मकसद. ओके, द पर्पस ऑफ प्रोफेसी इज टू हियर द मैसेज ऑफ द प्रोफेट which is from the Lord directly, and they have to obey it and walk in the ways of the Lord. That is the purpose of the prophecy and the prophecy genre. But how apocalyptic genre is different? This is prophecy. But how apocalyptic literature or apocalyptic genre is different from
prophetic, yeah, prophecy genre. That's what we are going to different in point by point. Mainly the features, the specialities of the apocalyptic genre. Little by little we saw in the definitions, but we are going to do it in detail. One of the major tasks in defining apocalyptic writings was to differentiate it from prophetic text. अपोकैलिप्टिक स्टडी में, अपोकैलिप्टिक राइटिंग्स का स्टडीज में सबसे पहला टास्क या काम यह है इसको प्रोफेसी से अलग करना। किस आधार पर इसको अलग करना है, क्या क्या स्पेशलिटीज है अपोकैलिप्टिक जॉनर, ये बहुत बड़ा एक टास्क था वैज्ञानिक लोगों के लिए। Even though there are parallels for apocalyptic contents in the ancient West Asian texts, even since 1200 BC, the origins of biblical apocalyptic are in the prophetic tradition. Following are the common traits seen in apocalyptic writings but are less found in prophecy. Means second line से ध्यान देंगे तो even though there are parallels for apocalyptic contents in the apocalyptic contents in the ancient West Asian text, मतलब सिर्फ यहूदियों का इस किताबों में, जैसे दानियल का किताब सिर्फ यहूदियों का रिलीजियस किताबों में नहीं ये अपोकैलिप्टिक राइटिंग्स था। एंशियंट वेस्ट एशिया मतलब क्या है, उस समय का मेसोपोटामिया हो, मतलब बाबिलोन हो, इजिप्ट हो, अलग अलग देशों में अलग अलग लोगों के बीच में उनका रिलीजन में भी अपोकैलिप्टिक विजन्स और राइटिंग्स था उस जमाने में। कब से लेकर इसका सबूत है, 1200 BC से लेकर इसका सबूत है। मेसोपोटामिया में भी ऐसा राइटिंग्स था, इजिप्ट में भी ऐसा कुछ राइटिंग्स था। मतलब 1200 BC मतलब आज से कितना, 3200 साल, BC के बाद बोल रहा हूँ, ये आज से 3200 साल पहले इसका सबूत है। दूसरे लोगों के बीच में भी अपोकैलिप्टिक, दूसरे धर्मों में भी अपोकैलिप्टिक राइटिंग्स या इस जॉनरे का राइटिंग्स पाया जाता है। पर बाइबल का जो अपोकैलिप्टिक जॉनरे का शुरुआत कहाँ से, उन लोगों से लिया नहीं, ये नहीं सोचना दूसरे धर्म से कॉपी करके हम भी बनाया। हमारा जो अपोकैलिप्टिक जॉनरे जो बाइबल का या दानियल का प्रोफेसी का, ये आता है प्रोफेटिक ट्रेडिशन से, भविष्यवक्ताओं के परंपराओं। क्योंकि दानियल से पहले भविष्यवक्ताओं के किताबों में अपोकैलिप्टिक जॉनरे का थोड़ा थोड़ा इधर उधर हमने देखते हैं। एसेकियल के किताब में अपोकैलिप्टिक विजन है, जकरिया के किताब में अपोकैलिप्टिक विजन है, जेनेसिस में फरोह को ऐसा कुछ विजन मिला। तो प्रोफेसी ट्रेडिशन, प्रोफेटिक भविष्यवक्ताओं का उस परंपरा जो पहले से है, उसमें ये अपोकैलिप्टिक विजन का बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। तो शायद उधर से शुरू किया होगा ये अपोकैलिप्टिक जॉनरे, अन्य धर्मों से नहीं, पर भविष्यवक्ताओं का परंपरा से ये शुरुआत है इसका अपोकैलिप्टिक राइटिंग स्टाइल का। ठीक है, अभी फॉलोइंग आर द कॉमन ट्राइट्स सीन इन द अपोकैलिप्टिक राइटिंग बट आर लेस फाउंड इन प्रोफेसी। अभी आगे जाकर 5 पॉइंट्स हम देखने वाला है अपोकैलिप्टिक राइटिंग्स का, अपोकैलिप्टिक राइटिंग्स का स्पेशलिटी, फीचर। तो अपोकैलिप्टिक राइटिंग्स का खासियत क्या है, फीचर्स क्या है, स्पेशलिटी क्या है करके 5 पॉइंट्स बहुत विस्तार पूर्वक। डेफिनेशंस में हम कुछ कुछ बातें देखा, जैसे हेवनली कंटेंट है, मीडिएटेड रेवलेशन होगा, विजन्स के द्वारा है, कुछ कुछ बातें हमने डेफिनेशंस के द्वारा देखा। पर अभी थोड़ा विस्तार पूर्वक हम अपोकैलिप्टिक नैरेटिव क्या है करके देखने वाला है। एक्सक्यूज मी, हेलो। We are 5 points we are going to look about the features of apocalyptic genres which are very less found in prophecy. Prophecy में इसका थोड़ा थोड़ा तो हम देखते हैं, इस फीचर्स जो गुण हम देखने वाला है, 5 गुण अपोकैलिप्टिक राइटिंग्स का, वो प्रोफेसी में भी हम देखेंगे, पर ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके प्रोफेसी में भी ये गुण आएगा, पर ज़्यादातर अपोकैलिप्टिक जॉनरे का स्पेशलिटीज है। ये 5 पॉइंट आगे हम देखने वाला है। द फर्स्ट पॉइंट इज नैरेटिव एस्केटोलॉजी। द फर्स्ट पॉइंट इज, दैट्स व्हाट आई हैव हाइलाइटेड, नैरेटिव एस्केटोलॉजी।
सॉरी नैरो एस्केटोलॉजी, सॉरी आई एम सॉरी। नैरो एस्केटोलॉजी मतलब क्या है? नैरो वर्ड क्या है? नैरो, सकरा, सकरा रास्ता। नैरो मतलब क्या है? बहुत। वाइड मतलब क्या है? वाइड बोल देगा, वाइड स्टेम से कहा देते हैं बाहर जाते हैं। वाइड मतलब चौड़ा, लंबा चौड़ा। नैरो मतलब सकरा। नैरो एस्केटोलॉजी, एस्केटोलॉजी मतलब क्या है? इससे स्टडी अबाउट फ्यूचर। एस्केटोलॉजी मीन्स स्टडी अबाउट फ्यूचर। So narrow eschatology is a feature of apocalyptic genre. What is narrow eschatology? Apocalyptic texts look beyond the near future to the end of the time. Means I was telling about, we were discussing about Hansen's definition. What was Hansen telling? It is a certain kind of eschatology which looks beyond historical process, focusing on the end time. हिस्ट्री में जो कुछ हो रहा है वो बताने के लिए नहीं एस्केटोलॉजी, पर हिस्ट्री का कुछ कुछ भाग तो जरूर आएगा, पर मुख्य रूप में अंत के दिनों के बातों के बारे में डिस्कशन होगा। वही बात इधर आता है, नैरो एस्केटोलॉजी। अपोकैलिप्टिक जॉनरे का जो एस्केटोलॉजी, कैसा है एस्केटोलॉजी? एस्केटोलॉजी है अपोकैलिप्टिक जॉनरे के अंदर, देयर इज एस्केटोलॉजी इनसाइड अपोकैलिप्टिक विजन, बट इट इज नॉट ऑल अबाउट एस्केटोलॉजी. Apocalyptic visions are not, everything is not eschatology. Eschatology is there. What kind of eschatology? And narrow eschatology. Narrow eschatology means what? It will not discuss everything that is going to happen. इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, मतलब दुनिया में जो कुछ होने वाला है एक एक करके बताने के लिए नहीं, पर अंत के दिनों के बारे में ज्यादा डिस्कस करते हैं। मतलब ऐसा एक नैरो वे, जैसे एक सकरा रास्ता जाता है, वैसा वो इस हिस्ट्री को डिस्कस करके फिर अंत के दिनों के बारे में बड़े रूप में बात करते हैं, इसलिए नैरो एस्केटोलॉजी। व्हाट इज ब्रॉड एस्केटोलॉजी? ब्रॉड मतलब चौड़ा, मतलब जो कुछ हो रहा है उसके सारे बातों के बारे में डिस्कशन करेंगे। दुनिया में इस कोने में क्या होने वाला है, उस कोने में क्या होने वाला है, आगे जाके ये साल क्या होने वाला है, अगला सदी में क्या होने वाला है, सब कुछ डिस्कस करने का जगह नहीं है अपोकैलिप्टिक जॉनरे। इट्स ए नैरो एस्केटोलॉजी। व्हाटएवर इज वेरी एसेंशियल फॉर द डिस्कशन, दैट ओनली द विजन विल बी डिस्कसिंग। कुछ कुछ बातों को हिस्ट्री का डिस्कस करके फिर फोकस कहाँ होता है? एंड टाइम में क्या होने वाला है, इसलिए वो नैरो है। बहुत विस्तार पूर्वक वो हिस्ट्री के बारे में डील नहीं करते हैं, बहुत नैरोली इट डील्स विद द कमिंग थिंग्स, बट फोकस ऑन द एंड टाइम्स। एपोकैलिप्टिक टेक्स्ट लुक बियॉन्ड द नियर फ्यूचर टू द एंड टाइम, मतलब अभी हाल ही में जो कुछ हो रहा है उससे मतलब उसको ज्यादा डिस्कस नहीं करता है, वही लिखा है लुक्स बियॉन्ड द नियर फ्यूचर। नियर फ्यूचर मतलब आगे जाकर हाल ही में क्या होने वाला है, पर उसको ज्यादा ध्यान नहीं देते, पर उसके ऊपर से जाकर मतलब लुक बियॉन्ड कहाँ? एंड टाइम के और देखते हैं और उधर की बातों के बारे में ज्यादा डिस्कस करते हैं। अभी एग्जाम्पल दिया गया है दानियल, फॉर इंस्टेंस मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं ना, उसका अलग एक शब्द है फॉर इंस्टेंस, हम लिखते हैं ना फॉर एग्जाम्पल ये, तो फॉर इंस्टेंस मतलब फॉर एग्जाम्पल का अलग एक शब्द है। तो एग्जाम्पल के रूप में दानियल का किताब ले सकते हैं। फॉर इंस्टेंस दानियल में क्या है? दानियल लुक बियॉन्ड द पीरियड ऑफ पर्शियन, ग्रीक एंड रोमन ऑपरेशन टू द टाइम व्हेन गॉड विल इंटरवीन एंड ब्रिंग ऑल ऑपरेशन टू एन एंड वंस एंड फॉर ऑल। दानियल के अपोकैलिप्टिक विजन्स में भी बाबिलोन का बाबुल के जो राजा के बारे में भी भविष्यवाणी है, पर्शिया मीडिया की राजा के बारे में भी भविष्यवाणी है, ग्रीक एम्पायर के बारे में भविष्यवाणी है, रोमन एम्पायर के बारे में भी बताया गया है, पर उधर सीमित नहीं है। कुछ कुछ बातें उन राज्यों के बारे में बताते हुए, राजाओं के बारे में बताते हुए सीधे कहा जाता है द एंड ऑफ द एज, ये अंत की समय की ओर जाते हैं। अंत में क्या होगा? परमेश्वर ये सारे राजाओं को
हटाएगा, सारे पाप और दुष्टता को खत्म करते हुए परमेश्वर अपना राज्य सदा के लिए स्थापना करेगा। ये है मैसेज। तो कुछ कुछ राजाओं के बारे में, राज्यों के बारे में बताया गया है, उनके बारे में भविष्यवाणी है, पर सारे राजाओं के बारे में नहीं है। कुछ कुछ बातें बताते हुए फिर कहा कूदता है, सीधे लास्ट की ओर जंप करता है टॉपिक। अंत में क्या होगा? परमेश्वर अपना राज स्थापित करेगा। इस ऐसा एक एस्केटोलॉजी को बोलते हैं नैरो एस्केटोलॉजी। बीच में बहुत कुछ हो गया, पर उन सारी बातों के बारे में there is no discussion. There are a lot of things happening in history, but it does not discuss or prophesy about everything that is going to happen. It is taking little things like 3 or 4 empires, 3 or 4 kings, and directly jump into the end times. It focuses on the end times, saying that God at the end time, He will come and He will destroy all the human kingdoms, humanly things, sin and wickedness, and He will be establishing His own kingdom forever and ever. The Lord will be reigning for ever and ever. So that is narrow eschatology, telling little bit from the near future, jumping directly to the end time. That is narrow eschatology. So apocalyptic vision, one of the main specialty of the apocalyptic vision is narrow eschatology. बहुत सक्रिय रूप में भविष्य के बारे में बात करते हैं। बहुत विस्तार पूर्वक नहीं, बहुत नैरो रूप में, सक्रिय रूप में भविष्य के बारे में बात करता है, वो भी मेनली एंड टाइम्स के बारे में। ठीक है, तो अपोकैलिप्टिक जॉनरे को इस नजरिया से देखना है। अपोकैलिप्टिक जॉनरे को अगर हम दानियल का जो 2 अध्याय का जो विजन है, उसमें कितना राजाओं के बारे में है। अच्छा, जो इमेज, बड़ा इमेज, आज का प्रचार 3रा अध्याय से। दूसरा अध्याय में नेबुकदनेस्सर का विजन में बड़ा एक आइडल, बड़ा एक मूर्ति का सपना नेबुकदनेस्सर देख रहा है। सिर सोने का, हेड इज ऑफ द गोल्ड, आर्म एंड चेस्ट ऑफ द ब्रॉन्ज, स्टोमक ऑफ द what is it, iron, and legs are of iron and clay. It is about 4 kings and 4 kingdoms. And after that, a stone is coming and hitting and destroying the whole image. And that small stone is becoming a big mountain, which is the kingdom of God, which will not be, which will be always there, which cannot be moved. That does not mean there will come Babylon. After that, it will come Medo-Persian Empire. Then comes Greek. Then comes Rome. Then comes the end of the world. If that was the case, the world should end in the 1st century when Jesus came, because the Roman Empire was till 3rd or 4th century. After that, Roman Empire got declined. Little by little, it faded. Different kingdoms came up. So, according to the prophecy, if we treat the prophecy of Daniel as literal, what should happen? By 4th century, the world should end and the kingdom of God should be established. But it is not, this apocalyptic genre and vision is not given to teach you the history, what is going to happen in the history, one after the another. It's not dealing with those topics, but it is discussing about what God is going to do in the end. So that is the main discussion. So don't ever attempt to teach history from this apocalyptic genre. Apocalyptic genre is not to teach the history, what all will happen or what all happened. No, many people, many pastors do that, taking the apocalyptic genre visions and they try to teach the history. Yeah, historical things are there, but it mainly focuses on the end times. अक्सर बहुत सारे पास्टर्स क्या करते हैं, दानियल का विजन, रेवलेशन का विजन लेकर, ये राजा ये है, 66 ये बिल गेट्स है, मोदी है, ये है, वो है करके बहुत कुछ इस हिस्ट्री के साथ ज़्यादा इसको क्या है, जोड़ने के लिए कोशिश करते हैं। ये राजा ये है, उसका मकसद ये नहीं है, हिस्ट्री पढ़ाने के लिए नहीं अपोकैलिप्टिक विजन। अंत में परमेश्वर क्या करने वाला, हिस्ट्री का बहुत कुछ है,
पर मुख्य जो मकसद ये है, अंत में परमेश्वर क्या करने वाला है, ये है अपोकैलिप्टिक विजन्स का जो मकसद, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द अपोकैलिप्टिक विजन्स. अंडरस्टूड? व्हाट इज नैरो एस्केटोलॉजी? ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? एनी डाउट? इफ यू हैव डाउट प्लीज आस्क. Narrow eschatology. Narrow eschatology is, eschatology you know, it's a study of future things. भविष्यवाणी या भविष्य में जो कुछ होने वाला है उन चीज़ों का स्टडी है eschatology. Narrow means it is, what is the word meaning? Narrow. सकरा, छोड़ा नहीं, सकरा. हाँ, तो eschatology को, अपोकैलिप्टिक जॉनरे में eschatology को बहुत सकरे रूप में, बहुत क्या है, सकरे रूप में डिस्कस किया है. मतलब हिस्ट्री में जो कुछ होने वाला है या भविष्य में जो कुछ होने वाला है सब कुछ वो उस डिस्कस नहीं करता है, पर उसको बारे में डिस्कस करता है. हिस्ट्री के कुछ कुछ बातों को डिस्कस करते हैं, पर आगे जाकर परमेश्वर अंत में क्या करने वाला है, व्हाट द लॉर्ड इज गोइंग टू डू इन द एंड टाइम, दैट इज द मेजर डिस्कशन इन द अपोकैलिप्टिक जॉनरे. इज देयर एनी डाउट? Everyone understood? Who is there? पढ़ते समय आप देखना नैरो एस्केटोलॉजी है या नहीं, फिर मुझे क्वेश्चन पूछना, ठीक है? विजन्स पढ़ते समय ये खूबी उस विजन्स को आप देख सकते हैं. अभी सेकंड पॉइंट, second point is, what is this? Mediated revelation. All of us know what is mediated revelation. I don't need to explain more, because the visions in apocalyptic genre is given by God, but God is not directly speaking, but speaking through a angel. If we take book of Daniel as example, God speaks to Daniel through a mediator, usually an angel. Read Daniel 12 verse 5 to 13. Daniel 12 verse 5 onwards. सुन, उस नदी में दृष्टि करके देखा कि और दो पुरुष खड़े हैं, एक तो नदी के इस तट पर और दूसरा नदी के उस तट पर है. Yeah, read. तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए नदी के तट के ऊपर था, उससे उन पुरुषों से एक ने पूछा, इन आश्चर्य कदमों का अंत कब तक होगा? तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए नदी के जल के ऊपर था, उसने मेरे सुनते दाहिना और बायां अपने दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर सदा जीवित रहने वाले की शपथ खाकर कहा. Enough. Someone can read in English also. Then I, Daniel, looked, and behold, two others stood, one on this bank of the stream, and one of the bank of the stream. And someone said to the man, clothed in linen, who was above the waters of the stream, how long shall it be till, and the end of these wonders? And I hear the man clothed in linen, who was above the waters of the stream. He raised his right hand and his left hand toward heaven and soars by Enough. him. So in this paragraph, who is speaking to Daniel? It is not a god, it is angel. It is written man, but it is an angel. Angel is explaining things to Daniel, and angel is telling these are the things that is going to happen in the end. That's what we read in verse 9. 9 also we can read. Don't worry about, these are not the things to happen now, but it's for the end times. 12 verse 9. And he said, You go your way, Daniel, for the words are shut up and sealed until the time of the end. So in भजनों को all these words should be sealed, kept in secret, because all these things are for the
end times. It's not for now. So the message is given through an angel, a mediator. That's why we see it's a mediated revelation. Like prophets, it's not God is directly speaking. Yes, God is the source of the vision, but message is given through an angel. Okay. So God speaks to Daniel through a mediator, usually an angel. He is not commissioned to speak to the people, but rather to close up and seal the words of the scroll until the time of the end. मीडिएटर के द्वारा विजन दिया गया है, पर कई बार क्या है, दानियल के केस में क्या है, वो बाहर जाके बताने के लिए नहीं था, वो सीक्रेटली या गुप्त में रखना है, छुपा के रखना है, क्योंकि ये मैसेज कब के लिए, अभी के लिए नहीं, अंत के दिनों के लिए. In Daniel's case, the mediator angel told him, Daniel, go on your way, you live your life. This message is not for now. You seal it and keep it secret. This message is for the end times karke. This is the message from the mediator angel. Next, a second type of mediation occurs by means of a otherworldly journey. अभी साधारण तौर पर normally the mediation is like an angel is coming to Daniel and speaking to Daniel. But there is a second kind of mediation. दूसरा प्रकार का एक mediation भी है. So normally the mediator revelation means what? God is communicating through an angel to the servant of the Lord. In this case, God is speaking to Daniel through an angel. Angel is conveying things, angel is communicating, angel is explaining the meaning of the vision and giving the message. But there is a second kind of mediation. There is another type of mediation also. What is that second type of mediation? A second type of mediation occurs by means of an otherworldly journey. ये क्या है? ये अपोकैलिप्टिक जॉनरे के अंदर एक अलग टाइप का मीडिएशन है, अलग टाइप का एक विजन है. वो क्या है? Inside the apocalyptic genre, there is a second type of, there is another type of mediation. That is, God will take his servant or a prophet to otherworldly journey. मतलब, yesterday we read from Ezekiel. Ezekiel was living in Babylon, but in visions, God took him to Jerusalem. If you read Revelation, John is living in Patmos, that island, but God is taking him into heaven. But in really he is in Patmos, but in spirit he is traveling to another world where God is taking him. So this is another kind of mediation. A second type of mediation occur by means of an otherworldly, दूसरा एक दुनिया में लेके जाता है. The prophet or the seer is taken to a different world in the spirit. This is an interpreting angel conduct the apocalyptic seer on a journey. कौन लेके जाता है? एक angel is seer. Seer मतलब one who sees the vision. Angel is taking this seer in a journey. Who is taking? Angel is taking the seer in an otherworldly journey. First type of mediation में angel is simply speaking to the seer normally and in the place where seer is there. But in the second type of mediation, the angel is taking the seer to an journey, an otherworldly journey. Sometimes he is taken to heaven, sometimes to another place. The seer is taken by the angel to a, there is a mediation is there. Angel is taking the prophet or the seer to a different world to understand the things of God, the secrets of God. So that is another kind of mediation that you will come across in Revelation also. I think Daniel, it is not that much is there. Ezekiel goes for such a journey, like the angel is taking him or the spirit of the Lord is taking him to an otherworldly journey. That is also there. That is a second kind of mediation. Okay.
That is the second feature or specialty of the apocalypse. So two features we studied. What are the two features? First one is narrow eschatology, which mainly focuses on the end times. Second feature is mediated revelation. There are two types of mediated revelation. In first type, God is speaking to the seer through an angel. In second type, the angel is taking the seer to an otherworldly journey in the spiritual realm. Third, what is this third one? Can somebody read that? Third point. Unusual imagery. Imagery, you know, चिन्ह के रूप में, सिंबल्स के द्वारा बात करना. That is imagery. Unusual means unusual. Usual means क्या? साधारण रूप में. हर दिन ब्रश करते हैं, वो क्या है? यूजुअल है, हर दिन करते हैं, डेली हैबिट है. यूजुअल मतलब क्या है? साधारण रूप में जो होता है, जो है. अनयूजुअल मतलब जो साधारण नहीं है, अजीब है. मतलब साधारण रूप में ऐसा नहीं होता, या साधारण रूप में जो नहीं है उसको बोलते हैं अनयूजुअल. यूजुअल मतलब जो साधारण रूप में है या होता है. तो अनयूजुअल मीन्स असाधारण, मतलब जो बहुत स्ट्रेंज और अजीब है, जो अक्सर नहीं होता है. तो अनयूजुअल इमेजरी, जो इमेजरी असाधारण है, अनयूजुअल है, उसको बोलते हैं अनयूजुअल इमेजरी. सो अनयूजुअल इमेजरी इज अनदर फीचर ऑफ अपोकैलिप्टिक जॉनरे. मतलब अपोकैलिप्टिक विजन में जो कुछ बताया गया है, इमेजरी के द्वारा बताया गया है, चिन्ह के रूप में, सिंबल्स के द्वारा बताया गया है, इमेजेस के द्वारा बताया गया है, वो भी अजीब, बहुत स्ट्रेंज है, जो साधारण तौर पर हम देखते और समझते नहीं है. जैसे हम कल डिस्कस कर रहे थे, क्या है? शेर को पंख है, मतलब अनयूजुअल, यूजुअल नहीं है ये. ठीक है. अभी चौथा जो पशु के बारे में डिस्कस करते समय 4 सिर है. ये 4 सिर का एनिमल कहीं देखा है? नहीं. तो अनयूजुअल इमेजरीज के द्वारा ये बात कम्युनिकेट करता है अपोकैलिप्टिक जॉनरे में. समझ गए? सिंपल है. इन डैनियल एज वेल एज अदर बुक्स आइडेंटिफाइड एज अपोकैलिप्टिक लिटरेचर, दानियल के किताब में और बाकी अपोकैलिप्टिक जितने किताब है, उन सारे किताबों में देयर इज हाइटेंड यूज ऑफ इमेजरी. हाइटेंड यूज मतलब, हाइटेंड मतलब बहुत ज्यादा. ठीक है. हाइटेंड मतलब बहुत ज्यादा इमेजरीज का इस्तेमाल, सब कुछ इमेजरीज के द्वारा, सिंबल्स के द्वारा बात किया गया है. तो अपोकैलिप्टिक लिटरेचर का, दानियल में हो या अलग अलग किताबों में हो, अपोकैलिप्टिक जॉनरे का एक खासियत यह है, सब कुछ या ज्यादातर चीजों को बहुत ज्यादा इमेजरीज के द्वारा, सिंबल्स के द्वारा, चिन्हों के द्वारा बात किया जाता है. While imagery is found in classical prophecy as well as in all poetry, the imagery of apocalyptic borders on the bizarre. So this is a little difficult English. I'll make it simple to you. पोएट्री में, पोएट्री मतलब साम्स, जैसे भजन संहिता है, पोएट्री में भी, प्रोफेसी में भी हम इमेजरीज देखते हैं, है ना. पोएट्रीज में हम बोलते हैं, हाँ मैं अपने आंखों को पर्वत की ओर. इसका मतलब क्या है? परमेश्वर की तरफ. जो परमेश्वर पर भरोसा करता है, आई थिंक इट इज इन साम्स 125, जो परमेश्वर पर भरोसा करता है वो कैसा? हाँ, पहाड़, सियोन के उस पर्वत, पहाड़ जैसे होगा. मतलब तुलना कर रहे हैं इमेजरी के द्वारा, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने वाला व्यक्ति कितना मजबूत होगा करके बताने के लिए क्या, किस चीज का इस्तेमाल किया है? पर्वत का. पर्वत जैसे अटल रहेंगे करके चिन्ह और इमेजरी और सिंबल के द्वारा बात किया है. इन साम्स 125 it is told about the man who trusts in the Lord, he will be like the mountain of Mount Zion, which will not be moved. So imagery of a mountain is used to show how strong a person who trusts in the Lord will be. In the prophetic books also there are a lot of imageries used to communicate the message.
But in apocalyptic genre, these imageries are very bizarre, means what? It is very strange, unusual, जो हम कई बार हम समझते नहीं है, कई बार डराने वाला इमेजेस भी है। असली रूप में उसके बारे में मनन करेंगे तो डर आ जाएगा। जब when Daniel saw these symbols, he got afraid, he became sick. That's what we read yesterday. So there are symbols in poetry also, there are symbols in prophecy also, but there are mostly normal symbols that we can understand. There may be some things which we cannot understand, but in poetry and prophecy there are normal imageries that we can understand. But coming to apocalyptic genre, these are very strange, अजीब तरीका का imagery और डराने वाला इमेजरी, जो हम कई बार हम समझते, हम देखा भी नहीं है ऐसे चीजों को, हम समझते भी नहीं है। वो एंजल, स्वर्गदूत एक्सप्लेन करना पड़ता है। द एंजल हैज टू एक्सप्लेन द मीनिंग एंड द मैसेज ऑफ द इमेजरी। ओके, दैट्स व्हाई दीज आर अनयूजुअल इमेजरीज। तो इमेजरीज तो हर जगह है, पोएटिकल राइटिंग्स में भी है, हिस्टोरिकल राइटिंग्स में भी है, प्रोफेसी में भी है, पर अपोकैलिप्टिक जॉनरे का इमेजरी कुछ अलग और अजीब टाइप का इमेजरी है, which we don't normally understand, which we cannot see in the normal life. In Daniel, evil kingdoms are represented by hybrid beasts. Hybrid मतलब क्या है? Mix. तो evil kingdoms, जो दानियल की किताब में जो भी दुष्ट राजाओं का और साम्राज्य के बारे में बताते समय एक जानवर, एक पशु को नहीं इस्तेमाल किया है। हाइब्रिड मतलब एक सिंह होगा, उसका पंख कैसा होगा? उकाब का पंख। मतलब हाइब्रिड, अलग अलग पशुओं का अलग अलग पार्ट्स लेकर एक मिक्स करके एक नया जानवर को बनाया गया है। चौथा जो फोर्थ पशु का नाम ही नहीं है, क्योंकि इतना हाइब्रिड है, क्या नाम दूं? So the fourth beast in the vision of Daniel in 7th chapter, it is highly hybrid. In the first vision, it is just a lion and an eagle coming together, like wings of eagle and body of lion. Second, it is a bear, balu. Third is a cheetah, leopard. But fourth, they cannot name it because it's very hybrid. They are not even able to name it because it is very wicked. That kingdom and that king is going to be very wicked. That's why so many kinds of imageries are used. It has iron teeth, 4 heads in 4 directions, and also wings. So this is very wicked. So wicked kings and wicked kingdoms are told in a hybrid way, like it is written in Daniel. Evil kingdoms are represented by hybrid beasts. beast मतलब पशु, जो जानवर। तो evil kingdoms को hybrid मतलब अलग अलग जानवरों का, अलग अलग पशुओं का अलग अलग पार्ट्स लेकर असेंबल किया गया है, एक नया पशु को बनाया है। उसका नाम पता नहीं, इसलिए बीस्ट, सिर्फ पशु बताया गया है। तो अनयूजुअल इमेजरी अपोकैलिप्टिक जॉनरे का एक खूबी है, एक खासियत है। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड। Any doubt about this topic? Unusual imagery? No. Everybody understood everything. Okay. The fourth one, setting of oppression. What is this setting of oppression? This also we discussed. What is setting of oppression? Yeah. Setting of oppression means, if you take any apocalyptic literature like Daniel and also Revelation, these books and the incidents in the books happens in the context of persecution. Understood? अगर दानियल की किताब हो या प्रकाशित वाक्य हो, ये दोनों किताब किस संदर्भ में लिखा गया है या उसका कहानी किस संदर्भ में हो रहा है? परसिक्यूशन का, सताव और विरोध का संदर्भ में ये दोनों किताब लिखा गया है, या इन किताबों का घटनाएं कब हो रहा है? सताव के बीच में और विरोध के बीच में, या बंधुआई के बीच में। दानियल के बारे में देखो, दानियल खुद कहाँ है? बंधुआई में, बाबिलोन में।
Daniel, he himself is in the exile when he received these visions. That is a context of opposition and persecution. Jews were going through a slavery, an experience of slavery in Babylon. It's a very tough time for Jews, and when they travel to the future, again this persecution and this opposition is going to increase at a time. So it is in that context that the book of Daniel was written. When we come to Revelation, Revelation is also written in the context of severe persecution. High persecution was happening in the time of Revelation. John the Apostle was deported, exiled to an island. He was in Patmos because he testified about Jesus. First century Christians were like brutally, very much wickedly persecuted, brutally persecuted by the pagan kings and emperors. It is in that context the book of Revelation was written. So apocalyptic literature, apocalyptic writings mostly happens in the context of persecution and opposition, and it is written to encourage the people of God in the middle of all this persecution. Why apocalyptic visions and genre? The main purpose of the apocalyptic genre and vision is to encourage the people of God, the faithful people of God, to stand strong in the middle of the opposition and persecution. Why they need to be encouraged? Because they are discouraged due to the situations. So in order to encourage them, what the prophet or Daniel or John, what they are telling through the visions. Yes, there will be kings and kingdoms which will be appointed from the Lord. Is the one who has appointed all these kings, but they are not going to rule forever. This condition of oppression and persecution is not going to continue forever. Yes, you will go through persecution, you will be opposed, you will go through several kind of challenges and dangers, but God will be with you, like he was with Daniel and he was with Shadrach, Meshach, and yes, sometimes we may have to give life also for the faith. But at the end, what is going to happen? God will remove all these wicked rulers and wickedness from this earth, and he is going to establish his rule. That day, the dead, those who are righteous and they are dead, they will be resurrected. That is the hope apocalyptic vision is giving. Yes, in the persecution, some people may die also. But at the end, what is going to happen? These wicked rulers will not rule forever. God will bring human kingdoms to an end, and God is going to establish his own kingdom, and that will not end. It will reign for ever and ever. And in his kingdom, those who are dead in this world, the faithful people, the godly people, the righteous people who are dead, they will rise again to be with God in that kingdom. That is the message, encouraging message this apocalyptic literature is giving to the people of God. Apocalyptic genre में क्या संदेश दिया जाता है? परमेश्वर के लोगों के लिए एक प्रोत्साहन का वचन दिया जाता है, क्योंकि दानियल के किताब के संदर्भ और प्रकाशित वाक्य के किताब के संदर्भ, ये दोनों किताब के कॉन्टेक्स्ट हम देखेंगे तो सताव और विरोध का कॉन्टेक्स्ट है। रेवलेशन में चर्च, कलीसिया बहुत बड़ा सताव से होकर गुजर रहे थे, और दानियल की किताब में यहूदी लोग किस अवस्था से गुजर रहे थे? गुलामी से होकर गुजर रहे थे, और आगे जाकर और मुश्किल हालात उनके जीवन में होने वाला है। तो परमेश्वर के लोगों के लिए जो वफादार है परमेश्वर के प्रति, उन लोग इन सारे अवस्थाओं से होकर गुजरते समय निराश हो जाता है। उन लोगों के लिए प्रोत्साहन के लिए, उनको मजबूत बनाने के लिए ये अपोकैलिप्टिक लिटरेचर लिखा गया है। उसका मैसेज क्या है? निराशा, जो लोग निराशा में है उन लोग के लिए क्या मैसेज दे रहा है? इन सारे दुष्ट राजा एक के बाद जो आ रहा है, परमेश्वर के जानकारी के बिना नहीं आया, परमेश्वर ने ही अनुमति दिया इन सारे लोगों को आने के लिए, पर इन लोग हमेशा के लिए नहीं, इनके लिए एक समय रखा है। एक के बाद परमेश्वर इनके लिए समय, एक नियुक्त समय रखा है। उस समय के बाद परमेश्वर ऐसा एक समय रखा है इन सारे
किंगडम्स को, साम्राज्य को, राज्यों को हटाकर, राजाओं को हटाकर, दुष्टता को इस धरती से हटाकर परमेश्वर अपना राज्य साबित करेगा। वो सदा बना रहेगा। उस साम्राज्य, परमेश्वर का राज्य का कोई अंत नहीं है, वो हमेशा बने रहेगा। उस राज्य में जो संत लोग, जो विश्वासी लोग मर गया पहले, जो गुजर गया है, उन लोग क्या हो जाएगा? जिंदा होकर परमेश्वर के साथ रहेंगे। तो ऐसा एक प्रोत्साहन विश्वासी लोग के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए, ये अपोकैलिप्टिक लिटरेचर, ये है मकसद। तो जो फोर्थ फीचर ऑफ द अपोकैलिप्टिक लिटरेचर इज सेटिंग ऑफ ऑपरेशन। विरोध और सताव के संदर्भ में ये मैसेज दिया जाता है। किस बात के लिए? किस मकसद के साथ? प्रोत्साहन देने के लिए, परमेश्वर के लोगों को मजबूत करने के लिए। ये सब कुछ, जो कुछ कठिनाई आगे आने वाला है, सताव आने वाला, विरोध आने वाला है, उसमें मजबूत रहने के लिए लोगों को क्या कर रहा है? प्रोत्साहन दे रहा है, उनको बल दे रहा है। इसलिए पहला जो 6 कहानी सताव का कहानी है। जो फर्स्ट पार्ट का दानियल का ज्यादातर कहानी क्या है? सताव का। सताव में कैसे मतलब मजबूत रहना है। आज का प्रचार भी हमने सुना सताव के बारे में। शत्रक, मेशक और अबेदनगो परमेश्वर के लिए मजबूत। उन लोग ये बोला, चाहे हम मरना भी पड़े, परमेश्वर हमें बचाए या ना बचाए, हम इस मूर्ति के सामने दंडवत। ये होना चाहिए सताव में हमारा प्रत्युत्तर। दानियल जैसे प्रार्थना नहीं करना करके नियम आ गया, पर दानियल क्या कर रहे हैं? जैसे वो हमेशा करते आया था, 3 बार, वो भी खिड़की बंद करके नहीं प्रार्थना किया, खिड़की खोलकर प्रार्थना की, इसलिए उनका जान खतरे में आ गया। तो सेटिंग ऑफ ऑपरेशन में, कठिनाई के समय में, विरोध के समय में परमेश्वर के लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए अपोकैलिप्टिक लिटरेचर लिखा है। तो आजकल अपोकैलिप्टिक लिटरेचर से प्रचार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम भी नॉर्थ इंडिया में, पता है आप लोग का जगहों में क्या क्या हो रहा है, आपको पता है कितने अधिक सताव बढ़ रहा है। मुश्किल है, विश्वासी लोग डर में है, निराशा में है। गलत नहीं है, पाप नहीं है, ये सिचुएशन ऐसा है। पास्टर लोगों का काम क्या है? इसके बीच में दशांश के बारे में प्रचार करने के लिए नहीं भेजा है, वो अलग विषय है। मजबूत करना है लोगों को, जो विश्वास में बहुत कमजोर है, उनको क्या करना है? आगे आने वाला बहुत बड़ा सताव के दिनों के लिए उनको मजबूत करना है। सताव में एक तरफ परमेश्वर हमें बचाएगा, दूसरी तरफ शायद हम मरना भी पड़ेगा, ये दोनों होगा। पर अंत के दिनों में परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर स्थापित करते समय हम फिर से जिंदा जी उठेगा। हम इस धरती को राज्य करने वाला। ये है अपोकैलिप्टिक लिटरेचर का संदेश और प्रोत्साहन। I think we will stop here. Fourth point or fifth point we will discuss in the next session. Okay? Yeah. Deepak can pray.